हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं भाई आप सब लोग। जैसा कि बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमारे रिवेल के एग्जाम है बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बच्चे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबके रिवेल के एग्जाम अभी आ गए हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि आप सब इस पूरे इंतजार में थे कि सर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। जैसे मैं हर बार आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं और उसमें से 90% पेपर ऑलरेडी उसमें से आ चुका होता है। कोशिश रहती है आपको लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो ऐसे ही इसी सीरीज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर ऑलरेडी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे देख सकते हैं या वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा रिसेंट में जो एनाटॉमी फिजियो का एग्जाम है आप लोगों के रिवल के लिए। वैसे ही आज के सेशन में बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम है आपका 14 नवंबर को, 14 नवंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है आरयूएचएस का। उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह इन क्वेश्चंस पे डिपेंड हो जाएं। आप ये सब बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बस हाँ, इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छा करके जाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोर गेनिंग हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। बिना किसी देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पोर्शन है आपके सामने बच्चे, न्यूट्रिशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। और वैसे भी जब बच्चा न्यूट्रिशन का एग्जाम करने बैठता है ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूट्रिशन वाला पेपर बहुत आसान रहता है, क्योंकि स्कोर गेनिंग होता है, आसान आता है, इजी लैंग्वेज में आता है, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना होता है। न्यूट्रिशन के पेपर में कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़े, इवन कि किसी भी सेक्शन में भी खाली नहीं छोड़े, तो बैक लगने की संभावना वैसे ही खत्म हो जाती है। आप लोगों के बैक लग गई है वो किसी किस्मत की वजह से हो सकता है, या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अब ये पूरा बैक लगने की संभावना पूरी तरह अपन चाहेंगे कि खत्म हो जाए। सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन के पेपर में पहला ही पोर्शन रखा है बैलेंस डाइट। ये एक अच्छा शॉर्ट नोट बन सकता है न्यूट्रिशन के अंदर, आप बढ़िया पढ़ के जाएंगे। एनीमिया, आयरन, लिपिड प्रोफाइल, माल न्यूट्रिशन, फैट सोल्यूबल विटामिन, इतने सारे अच्छे शॉर्ट नोट्स अगर आपने बेहतर कर लिए ना बच्चे, तो यकीन मानिए आपका अच्छा स्कोर रहने वाला है न्यूट्रिशन के अंदर। होप एंड रियली मैं बहुत उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन लेके आया हूं कि बच्चों के ये क्वेश्चंस आ जाएं तो मच बेटर, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तैयारी करें आप, तो आपने जितना पहले से पढ़ लिया है अच्छी बात है, ये भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रिशन का पेपर हुआ। इसमें ना एक क्वेश्चन मैं जोड़ना चाहूंगा, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है। एक क्वेश्चन है बच्चा एंजाइम, एक शॉर्ट नोट्स बनता है एंजाइम एंड को एंजाइम क्या होते हैं। ये भी आपको पढ़ के जाना है कि सर ये एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये था न्यूट्रिशन का पेपर आपके सामने। अगला जो पेपर है हमारा वो रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री का। और बायोकेमिस्ट्री के पेपर में ये वाला सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब बायोकेमिस्ट्री करते हैं तो बच्चे साइकिल के नाम से डर जाते हैं। कुछ एक साइकिल्स के नाम मैंने भी रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में एक साइकिल तो आता ही आता है। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से क्रैप साइकिल, आप बहुत अच्छा करेंगे इसे। क्रैप साइकिल को खाली नहीं छोड़ के आएंगे और पढ़ के भी जाएंगे। आना नहीं आना एक अलग बात है, बट आप पढ़ के नहीं गए तो फिर गलत बात है, ठीक है। तो टीसीएस साइकिल क्रैप साइकिल के नाम से भी आ सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी आ सकता है। कोई एक पढ़ ले अच्छे से, है ना। नेक्स्ट वन ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी साइकिल भी कहते हैं इसे। ग्लाइकोलाइसिस खाली नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों में से एक रिपीट होता ही होता है और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में। यूरिया साइकिल संभावना कम है, बट फिर भी क्या पता शॉर्ट नोट्स में डाल दे तो कम से कम पढ़ के तो जाए। ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी आ सकता है, घबरा नहीं जाए कि सर ये नाम तो था ही नहीं। यूरिया साइकिल कह दो या बच्चा ऑर्निथिन साइकिल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन एक और एचएमपी स्टंट, संभावना कम है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो रीड आउट करके जरूर जाएं आप लोग। तो ये साइकिल में से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं वो है क्रैप साइकिल एंड दूसरा है बच्चा ग्लाइकोलाइसिस। अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, सारे लिखे हुए देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन एक और, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट आगे की साइड में या आगे की सीरीज में है हमारे लिए। सर टेस्ट कौन सा पूछा जा सकता है? भाई पूछने को तो कोई भी पूछा जा सकता है, बट फिर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है इसमें। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पूछा जा सकता है,
लीवर फंक्शन टेस्ट, ये भी एग्जाम में आ सकता है बच्चा, और बेनेडिक्ट टेस्ट, तीनों में से कोई एक के पूछे जाने की संभावना है, नो डाउट। इनमें से बेहतर सारे ही करके जाने, आपको कोई एक आ जाएगा तो अच्छा स्कोर आ सकता है। एक टेस्ट और बच गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, नाम है एलाइजा टेस्ट। मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट खाली छोड़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बच जाता है, फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए। एलाइजा टेस्ट क्या होता है, एलाइजा की सीरीज भी इसी चैनल पे है आपके लिए, एक अपने मैडम है उन्होंने भी अपलोड किया हुआ है एलाइजा टेस्ट के बारे में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वन, अगला क्या रहने वाला है क्वेश्चन। तो टेस्ट तो हो गए सारे, एक जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज भी हमने रखी है कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए क्या पूछे जा सकते हैं। आपको सारे शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे करके जाने हैं बच्चे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। एलाइजा टेस्ट यहां पे भी आ गया, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आने की संभावना पूरी है एलाइजा की। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, एसिड बेस बैलेंस, पूरा टिप्स पे करके जाएंगे, एक भी लाइन स्किप मत करना इसकी। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, आपके सर ने, आपके टीचर्स ने आपके कॉलेज में करवाया होगा, अच्छे से बेहतर पढ़े उसे। क्रोमेटोग्राफी, बीएमआर क्या होती है, बीएमआई भी आ सकती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट माने गए हैं, माने जाते हैं, मानते रहेंगे, क्योंकि बच्चे मैं हर बार जो क्वेश्चंस लेके आता हूं ऑलमोस्ट ऐसे से ही होते हैं और आ भी जाता है पेपर। और समस्या ये है कि हम लोग पढ़ के नहीं जाते और ये सोचते हैं कि सारा का सारा पेपर ऐसा कैसा आ जाए। हो सकता है एनाटॉमी के अंदर तो ये ऑलमोस्ट आते भी हैं, 99% तक का पेपर या 100% तक के भी पेपर आए हुए हैं भाई। बायोकेमिस्ट्री की भी हमने अच्छे टीचर से क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं के थ्रू ही आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं। बस लास्ट में यही बोलूंगा, पूरी तरह डिपेंडेंसी नहीं रखनी बच्चे, बस अच्छा पढ़ के जाएं और अच्छे से पास हो जाएं, यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीदें हैं। और आपका भरोसा भी है इस चैनल पे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो सर अक्सर हमें बहुत फायदा भी होता है। बहुत सारे बच्चे पेपर के बाद भी मैसेजेस करते हैं कि सर पेपर अच्छा गया है, टोटली एवरेज गया है, करके जाएं आप, है ना। कॉन्फिडेंट लेवल रहेगा आपका, बेस्ट रहेगा, बूस्टअप हाई रहेगा, जोश आपका हाई रहना चाहिए पेपर के टाइम पे, एकदम बिल्कुल स्माइल करके जाएं पेपर के अंदर, बेहतर करेंगे, कोई क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ेंगे। पेपर करने का तरीका भी मैंने इसी चैनल पे बता रखा है, आप देख सकते हैं। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और आई होप आपका ये पेपर निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।